क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी आदतें आपको युवा महिलाओं के लिए कम आकर्षक बना रही हैं, लेकिन इस बारे में अनिश्चित हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं? आज हम उन आदतों को उजागर करने जा रहे हैं जो कई बड़े लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जो उनकी अपील को कम करती हैं। ये व्यवहार सूक्ष्म हो सकते हैं, आपके व्यवहार, आपके बात करने के तरीके या यहाँ तक कि आपकी दैनिक दिनचर्या में भी छिपे हो सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप इन बदसूरत आदतों के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे, जिससे आपको अपनी अपील को बेहतर बनाने के बारे में स्पष्ट समझ मिलेगी। वीडियो के अंत में हमारी बोनस टिप को न चूकें। यह इन आदतों से प्रभावी रूप से बचने, आपके आकर्षण और दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह है। इसके लिए बने रहें। क्या आप अधिक आत्मजागरूक और आकर्षक बनने के लिए तैयार हैं? आइए इन आदतों को एक साथ खोजें। 1. अति क्षतिपूर्ति। चलिए इस पर गहराई से विचार करते हैं। यह उन धूर्त आदतों में से एक है जो आपके आकर्षण को गंभीर रूप से कम कर सकती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। कल्पना करें, आप डेट पर हैं या दोस्तों के साथ घूम रहे हैं और आप खुद को उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में बात करते हुए पाते हैं जो आप करने जा रहे हैं। आप अपनी भविष्य की योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में शेखी बघाड़ते हैं और शायद अपनी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी बताते हैं। लेकिन जब वास्तव में यह दिखाने की बात आती है कि आपने क्या किया है, तो आपके पास अपनी बड़ी बड़ी बातों को पुष्ट करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। ज्यादा बात करके और कम करके अति करना एक स्पष्ट संदेश देता है, आप में प्रामाणिकता और सार की कमी है। इसके बारे में सोचें, कोई भी व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन वास्तव में आपके काम ही मायने रखते हैं। जब आप लगातार जिम जाने की बात करते हैं, लेकिन आपका शरीर कुछ और ही कहानी कहता है, या जब आप अपनी पेशेवर उपलब्धियों का बखान करते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे पाते, तो लोग आपके दिखावे को समझने लगते हैं। यह व्यवहार न केवल आपको कम विश्वसनीय बनाता है, बल्कि कम आकर्षक भी बनाता है। अति प्रतिफल के जाल में फंसने के बजाय अपने कार्यों को अपने शब्दों से ज्यादा जोर से बोलने दें। अगर आप कहते हैं कि आप जिम जा रहे हैं, तो वास्तव में जाकर मेहनत करें। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं, तो अपनी प्रगति दिखाएं। ज्यादा काम करके और कम बोलकर आप न केवल एक ठोस प्रतिष्ठा बनाते हैं, बल्कि अधिक आकर्षक भी बनते हैं। महिलाएं और आम लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो सच्चे और भरोसेमंद होते हैं, न कि उन लोगों की ओर जो ज्यादा वादे करते हैं और कम करते हैं। 2. यह विश्वास करना कि पैसा सभी समस्याओं का समाधान कर देता है। अब आइए एक आम गलतफहमी के बारे में बात करते हैं, जो कई बुजुर्गों को यह विश्वास दिलाती है कि पैसा उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। जरूर, एक स्वस्थ बैंक खाता होने से कई रास्ते खुल सकते हैं और कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन सिर्फ पैसे पर निर्भर रहकर अपनी बदसूरत आदतों को ठीक करना, यह एक हारने वाला खेल है। इस परिदृश्य की कल्पना करें, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है और आपको लगता है कि यह युवा महिलाओं को जीतने का आपका सुनहरा टिकट है। आप नकदी को इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं, आकर्षक चीजें खरीदते हैं और अपनी संपत्ति से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ कठोर सत्य है, पैसा केवल कुछ समय के लिए अंतर्निहित मुद्दों को छिपा सकता है। यदि आप अजीब हैं, आत्मविश्वास की कमी है या आपने अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं किया है, तो कोई भी धनराशि इसकी भरपाई नहीं कर सकती। महिलाएं शुरू में वित्तीय आकर्षण से आकर्षित हो सकती हैं, लेकिन अगर इसके पीछे कोई सार नहीं है, तो यह आकर्षण जल्दी ही फीका पड़ जाता है। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए पैसे पर निर्भर रहना घाव पर पट्टी बांधने जैसा है। यह सतह को ढक सकता है, लेकिन यह मूल कारण को संबोधित नहीं करता है। सच्चा आकर्षण भौतिकता से परे है।
यह इस बारे में है कि आप एक व्यक्ति के रूप में कौन है, आपका चरित्र, आपकी मानसिक शक्ति और आपका व्यक्तिगत विकास। उदाहरण के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो अमीर है लेकिन अपने पैसे को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करता है। वह स्नेह और ध्यान खरीदता है लेकिन कोई वास्तविक संबंध नहीं है क्योंकि उसने खुद पर काम नहीं किया है। इसकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो अपनी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना व्यक्तिगत विकास में निवेश करता है। वह पढ़ता है, यात्रा करता है, फिट रहता है और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करता है। वह दिलचस्प, आत्मविश्वासी और सर्वगुण संपन्न है। आपको कौन सा अधिक आकर्षक लगता है? 3. स्वास्थ्य के प्रति अनुशासन की कमी। आइए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें, स्वास्थ्य के प्रति अनुशासन की कमी। अधिक वजन होना और आत्मनियंत्रण की कमी होना बड़ी समस्याएं हैं। यह केवल दिखावे की बात नहीं है, यह अनुशासन और आत्म देखभाल की कमी को दर्शाता है, जो बेहद अनाकर्षक लक्षण है। जब आप अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप खुद की देखभाल करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं, जो एक भरोसेमंद साथी की तलाश कर रही युवा महिलाओं के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। आज खराब स्वास्थ्य के लिए कोई बहाना नहीं है। स्वस्थ भोजन विकल्पों और फिटनेस संसाधनों की प्रचुरता के साथ फिट रहना पहले से कहीं अधिक सुलभ है। आप अपने दरवाजे पर पौष्टिक भोजन मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मुफ्त कसरत योजनाओं का पालन कर सकते हैं और यहाँ तक कि वर्चुअल फिटनेस समुदायों में भी शामिल हो सकते हैं। आधुनिक स्वास्थ्य और फिटनेस समाधानों की सुविधा का मतलब है कि कोई भी थोड़े प्रयास से स्वस्थ जीवन शैली बनाए रख सकता है। अपने स्वास्थ्य और अनुशासन को बेहतर बनाना जटिल नहीं है। यथार्थवादी फिटनेस लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें, जिन्हें आप बिना खुद पर बोझ डाले हासिल कर सकते हैं। भोजन की योजना बनाना आपके भोजन को पहले से तैयार करने का एक और व्यावहारिक कदम है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप पूरे सप्ताह संतुलित पौष्टिक भोजन खा रहे हैं। लगातार व्यायाम करना महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि रोजाना टहलना भी एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। इसके अतिरिक्त पूरे दिन भरपूर पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना और पर्याप्त नींद लेने के लिए आराम को प्राथमिकता देना एक स्वस्थ जीवन शैली के आवश्यक घटक हैं। 4. जिम को अपना एकमात्र व्यक्तित्व गुण बनाना। आइए एक आम गलती के बारे में बात करते हैं। सिर्फ शारीरिक फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करना और अपने जीवन के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज करना काफी अनाकर्षक हो सकता है। बेशक एक शानदार शारीरिक बनावट आकर्षक है, लेकिन अगर आप सिर्फ यही सब लेकर आते हैं तो यह जल्दी ही उबाऊ हो जाता है। लोग, खास तौर पर युवा महिलाएं, अपनी रुचियों और कौशल में गहराई और विविधता वाले अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों की तलाश में रहती हैं। जब आप जिम को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं, तो यह संतुलन की कमी और सीमित दृष्टिकोण का संकेत हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शारीरिक फिटनेस आपके व्यक्तित्व का सिर्फ एक हिस्सा है। सामाजिक कौशल, करिश्मा और अन्य रुचियों का विकास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दिलचस्प बातचीत में शामिल होने, सहानुभूति दिखाने और कई तरह के शौक रखने से आप अधिक आकर्षक और गतिशील व्यक्ति बनते हैं। जिम में बिताए जाने वाले समय को अन्य गतिविधियों के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। हर हफ्ते सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए समय निर्धारित करके शुरुआत करें। ऐसे क्लब या समूह में शामिल हों जो आपकी रुचियों से मेल खाते हों, चाहे वह बुक क्लब हो, खेल टीम हो या स्वयंसेवी संगठन हो। अच्छे संचार कौशल का अभ्यास करके एक अच्छा श्रोता बनकर और दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाकर अपने करिश्मे पर काम करें। ऐसे शौक अपनाएं जो आपके दिमाग को उत्तेजित करें और आपके क्षितिज को व्यापक बनाएं, जैसे कोई नई भाषा सीखना, कोई संगीत वाद्ययंत्र बजाना या यात्रा करना। 5. लगातार रोना धोना। आइए एक बड़ी परेशानी पर बात करते हैं।
नकारात्मकता और हर चीज के बारे में शिकायत करना अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक है। जब आप लगातार मौसम, अपनी नौकरी या छोटी मोटी असुविधाओं के बारे में शिकायत करते हैं, तो यह न केवल मूड को खराब करता है, बल्कि आपके आसपास रहना भी अप्रिय बनाता है। लोग स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता की ओर आकर्षित होते हैं और जो चुनौतियों का सामना शालीनता और लचीलेपन के साथ कर सकते हैं। लगातार नकारात्मकता आपको कृतघ्न और अप्रपक्व बना सकती है और यह आपके आसपास के लोगों को थका सकती है। कल्पना करें कि आप डेट पर हैं या दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं और आप केवल शिकायत करते हैं। यह व्यवहार आपके सभी सकारात्मक गुणों को जल्दी से खत्म कर देता है और एक स्थायी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। रोने धोने के बजाय आशावाद और समाधानोन्मुख सोच को अपनाएं। आशावाद एक आकर्षक गुण है क्योंकि यह दर्शाता है कि आप परिस्थितियों में अच्छाई देख सकते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में दृढ़ हैं। जब चुनौतियां आती हैं, तो समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल आपको अधिक आकर्षक बनाता है, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव को प्रभावी ढंग से संभालने की आपकी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी बाहरी कार्यक्रम के दौरान बारिश होने लगती है। मौसम के बारे में शिकायत करने के बजाय आप एक आरामदायक इंडोर स्थान खोजने और स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करने का सुझाव दे सकते हैं। या यदि आप काम पर किसी कठिन प्रोजेक्ट का सामना कर रहे हैं, तो यह कितना कठिन है, इसके बारे में शिकायत करने के बजाय इसे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करने और उन्हें एक एक करके निपटाने पर ध्यान केंद्रित करें। ये सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल आपकी खुद की मानसिकता को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपको एक अधिक सुखद व्यक्ति भी बनाते हैं। 6. प्रयास की कमी। अंत में आइए व्यक्तिगत विकास में कोई प्रयास न करने की अनाकर्षकता के बारे में बात करें। जब आप खुद में निवेश करने की उपेक्षा करते हैं, तो यह दिखाई देता है और यह एक बड़ा टर्फ है। प्रयास की कमी आत्मसंतुष्टि और विकास में अरुचि का संकेत देती है, जो अत्यधिक अनाकर्षक लक्षण है। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वाकांक्षा दिखाते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रयास महत्वपूर्ण है। महत्वाकांक्षा और संवारने से लेकर सामाजिक कौशल और समग्र आत्म सुधार तक, अनुशासन और निरंतर प्रयास व्यक्तिगत विकास की नींव है। चाहे वह आपके करियर में आगे बढ़ना हो, साफ सुथरा दिखना हो या दूसरों से जुड़ने की अपनी क्षमता में सुधार करना हो, प्रयास करना यह दर्शाता है कि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को महत्व देते हैं। शुरुआत करने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों से शुरुआत करें और धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हर महीने एक किताब पढ़ने या नए कौशल विकसित करने के लिए किसी कोर्स में दाखिला लेने के लिए प्रतिबद्ध हो। व्यायाम, त्वचा की देखभाल और ध्यानपूर्वक खाने को शामिल करते हुए एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करके अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अब बोनस टिप के लिए, प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है। ऐसी दुनिया में जहां लोग अक्सर कुछ मानकों के अनुरूप होने या एक विशेष छवि को चित्रित करने का प्रयास करते हैं, खुद के प्रति वास्तविक और सच्चे होना सबसे आकर्षक गुण के रूप में सामने आता है। प्रामाणिकता का अर्थ है अपने आप में सहज होना, अपने अद्वितीय गुणों को अपनाना और किसी ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा न करना जो आप नहीं हैं। वास्तविक होना आकर्षक है क्योंकि यह विश्वास और संबंध को बढ़ावा देता है। जब आप प्रामाणिक होते हैं, तो लोग देख और महसूस कर सकते हैं कि आप उनके साथ वास्तविक हैं, जो एक सार्थक बंधन बनाता है। यह अपने और दूसरों के साथ ईमानदार होने, कमजोरी दिखाने और अपने सच्चे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने से न डरने के बारे में है। प्रामाणिकता को अपनाने का मतलब यह नहीं है
कि आपको खुद को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत, यह आपके मूल मूल्यों और व्यक्तित्व के प्रति सच्चे रहते हुए खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आवश्यक समायोजन करने के बारे में है। अपनी खामियों पर काम करें, अपनी ताकत बढ़ाएं और व्यक्तिगत विकास का प्रयास करें, लेकिन हमेशा वास्तविक बने रहें। तो अब आप जानते हैं कि किन बुरी आदतों से बचना है। अब आपके लिए क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।